नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के युवाओं से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। प्रदेश में 1 जुलाई से इंटरस्टेट टैक्स ऑनलाइन जमा होगा, कर संग्रहण केंद्र बंद होंगे। और राज्य में मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी। सवाईमाधोपुर के खंडार में सर्वाधिक 81 मिलीमीटर बारिश। झालावाड़ में बिजली गिरने से किसान की मृत्यु। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आज सुबह वडोदरा के पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम गुजरात की 2 दिन की यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री 357 किलोमीटर लंबे नया पालनपुर मदार खंड पर डेडिकेटेड माल गलियारा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 166 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद बोताड़ रेलमार्ग का आमान परिवर्तन और 81 किलोमीटर लंबे पालनपुर मीठाखंड का विद्युतीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्री मोदी पात्र लोगों को 1,38,000 मकान आवंटित करेंगे। श्री मोदी मुख्यमंत्री मातृत्व शक्ति योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गांधीनगर में रायसेन में अपनी माता हीराबा मोदी से उनके जन्म दिवस पर मुलाकात की। श्री मोदी ने अपनी माता से आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी की माता आज अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। इसे 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नई विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक निर्बाध और आसान पहुंच बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरूआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ओलंपिक मशाल की तरह इस वर्ष पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरूआत की है। भारत विश्व का पहला देश होगा जहां शतरंज ओलंपियाड रिले आयोजित की जाएगी। शतरंज में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश में शतरंज संस्कृति के सम्मान में शतरंज ओलंपियाड रिले अब से हमेशा भारत से रवाना होगी और सभी महाद्वीपों की यात्रा करते हुए मेजबान देश पहुंचेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के युवाओं से अपील की है कि वे अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन न करें और न ही हिंसक प्रदर्शन में शामिल हों। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। श्री वैष्णव का कहना है कि रेलवे देश की संपत्ति है और वो राष्ट्र की सेवा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विरोध कर रहे लोगों की भावनाओं पर विचार कर रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल राधाकृष्णन हरिकुमार ने कहा है कि अग्निपथ योजना क्रांतिकारी स्कीम है। उन्होंने कहा कि यह मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया स्कीम है। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें अग्निपथ योजना पढ़नी और समझनी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र सेवा का अवसर है। यह ऐसी योजना है जिसकी आरंभिक नियोजन टीम में एडमिरल राधाकृष्णन हरिकुमार भी शामिल रहे और लगभग 1.5 वर्ष इस पर काम किया। उन्होंने इसे भारतीय सेना में इकलौता सबसे बड़ा संसाधन प्रबंधन कार्यकल्प बताते हुए कहा कि गलत जानकारी और योजना को नहीं समझने के कारण प्रदर्शन हो रहे हैं।
युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि नए क्रांतिकारी सुधार अग्निपथ योजना की मुख्य विशेषता की जानकारी देने और युवाओं में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा केंद्र संगठन देश भर में युवाओं तक पहुंचेगा। इस संबंध में युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने राष्ट्रीय युवा केंद्र संगठन के क्षेत्रीय राज्य निदेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने योजना के बारे में जनसंपर्क के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में 1 जुलाई से सभी परिवहन कर संग्रहण केंद्र बंद हो जाएंगे और वाहनों के आने जाने से संबंधित कर यानी इंटर स्टेट टैक्स ऑनलाइन जमा होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परिवहन नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए अत्याधुनिक इंटरसेप्टर की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जल्दी ही स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रयासों को आगे भी जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जल जीवन मिशन में अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को चल रहे कार्यों में तेजी लाने और नए कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 26 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा है। प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर बारिश हुई। झालावाड़ में कल कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। झालावाड़ में 27 और झालरापाटन में 26 मिलीमीटर बारिश हुई। खानपुर तहसील के सारोला कला गांव में बिजली गिरने से एक किसान की मृत्यु हो गई। किसानों ने खरीफ फसल की बुआई शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर के खंडार में सर्वाधिक 81 मिलीमीटर, पांचलों में 65, चौथ का बरवाड़ा में 63 और सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानों पर भी बारिश हुई। भरतपुर जिले में कल जोरदार बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे भरतपुर, नगर, कामा, डी, कुम्हेर जलमग्न हो गए। भरतपुर में करीब 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से जगह जगह पानी भर गया, जिससे वाहन चालक परेशान हो उठे। वहीं नगर कस्बे में 3.25 इंच और कामा में 23 mm बरसात होने से सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई देने लगा और नदी नाले भी पानी से लबालब हो गए। बरसात के साथ साथ चली तेज हवाओं से विद्युत पोल, होर्डिंग सहित सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। कई स्थानों पर कच्चे पक्के मकान भी गिर गए। झमाझम बरसात होने से आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को गर्मी से राहत मिली। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। टोंक जिले में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हुई। चूरू और बीकानेर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। श्रीगंगानगर में बीती रात हुई बारिश और अंधड़ के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर, करौली, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने कई स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की भी संभावना जताई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 84 नए मामले सामने आए, जबकि 76 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 639 हो गई है। सबसे ज्यादा 299 सक्रिय रोगी जयपुर जिले में मिले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के युवाओं से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में 1 जुलाई से इंटर स्टेट टैक्स ऑनलाइन जमा होगा। कर संग्रहण केंद्र बंद होंगे। और राज्य में मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी है। सवाईमाधोपुर के खंडार में सर्वाधिक 81 मिलीमीटर बारिश हुई। झालावाड़ में बिजली गिरने से किसान की मृत्यु हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।